का एक दिन मुअय्यन है, नींद फिर रात भर क्यों नहीं आती? तो माहौल ऐसा था उस रात का कि ना तो किसी की ज़बान में ताकत है, ना दिल में हिम्मत है कि बयान कर सके। वो रात कयामत की रात थी। वो चीख मार के वहीं पे तड़पने लगी। तो फिर हमसे बोले उन्होंने कि आप हम बच्चों को आगे ले जाओ। चालीस साल पहले एक हंसता खेलता शहर मौत की नींद सो गया। हंसती खिलखिलाती जिंदगी और पट्टियों पर गपशप के लिए मशहूर भोपाल शहर को ना जाने किसकी नजर लग गई। तीन दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश का भोपाल शहर दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी का शिकार हो गया। 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। यूनियन कार्बाइड की जद में आने वाले हजारों लोगों ने अगले दिन का सूरज नहीं देखा। जो इस दुनिया से चले गए उनसे ज्यादा दर्द झेल रहे हैं जो बच गए। क्योंकि यूनियन कार्बाइड की परिधि में बन गया है मौत का तालाब। आज भी तालाबों के शहर में हर रोज, हर महीने, हर साल सैकड़ों जानें लीद रहा है जहर ताल। मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। ये दास्तान सुनते सुनते 39 साल हो गए, 40वां शुरू हो गया। मातम का 40वां भोपाल के सीने से आज भी चिपटा हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी के 4 दिन बाद ही कंपनी का मालिक वॉरेन एंडरसन फरार हो गया। यूनियन कार्बाइड भी देश छोड़कर चली गई। कई सरकारें भी आती जाती रहीं। अमेरिका से अरबों का मुआवजा आया तो वो भी चला गया, लेकिन जिंदा दिल शहर भोपाल से चिपका रह गया मौत का वो खौफनाक मंजर जो आज भी लोगों को न जीने दे रहा है न मरने। क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान में एक जान की कीमत कितनी है? क्या आप जानते हैं कि 15,000 लोगों की जान लेने की सजा क्या है? सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक सरकारी प्लेन और सुरक्षित वतन वापसी। यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भोपाल में 15,000 लोगों की जान लेने के बाद राजकीय सम्मान के साथ देश से भाग गया। ये रहस्य आज तक दफन है कि उसे देश छोड़ने का आदेश लिखित में था या मौखिक। वॉरेन एंडरसन 2014 में अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में गुमनाम मौत लेकर दुनिया से भी चला गया। लेकिन भोपाल गैस त्रासदी को 39 साल बीत चुके हैं। 39 साल बाद आज भी यूनियन कार्बाइड की परिधि में करीब 20 किलोमीटर तक लोग घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं और इसकी वजह मौत का तालाब जहर ताल। जिंदगी हमीदिया में गुजरी। अभी जब उनके खत्म होने के बाद अभी जरा फुर्सत मिली, नहीं तो हमारी हमेशा एक पैर जहाँ घर में तो एक पैर हमीदिया में। वहाँ जो चीख मारता था वही खत्म हो जाता था। डॉक्टर उनको उठवा के और लाशों के ढेर में लगा देते हैं। कार्बाइड के पास इसका हल है, डाव केमिकल इसको सफाई करवा सकती है। इतना पैसा है उनके पास और टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हमारी भारत सरकार डाव केमिकल के ऊपर दबाव डालना नहीं चाहती है। वो क्योंकि उन्हें डोनेशन मिलता है, उससे वो चुनाव लड़ते हैं। भोपाल में दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के बाद दिन बीते, महीने बीते और अब सालों बीत चुके हैं, लेकिन यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे से शहर आज भी जूझ रहा है। यूनियन कार्बाइड के आसपास के इलाकों में आज भी बच्चे अपाहिज, बीमार या मानसिक रूप से विकलांग पैदा हो रहे हैं और इन सब की वजह है एक जहर ताल। बहुत कम उम्र के बच्चे यहाँ पर हैं। कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है। ऐसे बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपनी माँओं की गोद में हैं। और ये इन पर किस तरह से यूनियन कार्बाइड की गैस ने असर डाला है मैं साफ कर दूं।
दरअसल गैस का असर इनको नहीं है, यूनियन कार्बाइड का जो अवशिष्ट था उसको यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पीछे डंप किया गया था और वो अवशिष्ट जाकर के ज़मीन के नीचे पानी से मिला है और उस पानी की वजह से कुछ नहीं तो मोटा मोटा अनुमान है, कहा जा रहा है कि करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो उस दूषित पानी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। देखिए इन मासूम बच्चों को जिनके मुकद्दर में जन्म से पहले ही बदनसीबी ने दस्तक दे डाली। सूरज की रोशनी देख पाते उससे पहले ही नजर की रोशनी कम हो गई। जब पैदा हुए तो माँ बाप ने सोचा कि बड़े होकर परिवार का सहारा बनेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस युवक की उम्र करीब 30 साल हो चुकी है, लेकिन इसके घर वालों को अभी भी इसका ख्याल छोटे बच्चों जैसा ही रखना पड़ रहा है। हैरानी इसी बात की है कि भोपाल के कुछ खास इलाकों में ऐसा क्या है कि माँ के गर्भ में ही बच्चों को जिंदगी के साथ साथ विकलांगता भी मिल जाती है। इन विकलांग बच्चों में 1 साल से लेकर 35 साल तक के युवा भी शामिल हैं। हमारे संवाददाता अभिनव उपाध्याय ने इसकी पड़ताल की तो क्या पता चला, ये दिखाते हैं आपको। यूं ही नहीं कहा जाता कि यूनियन कार्बाइड की गैस ने नस्लों को तबाह कर। कार्बाइड का जो अवशिष्ट था उसको यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पीछे डंप किया गया था और वो अवशिष्ट जाकर के ज़मीन के नीचे पानी से मिला है और उस पानी की वजह से कुछ नहीं तो मोटा मोटा अनुमान है, कहा जा रहा है कि करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो उस दूषित पानी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं। और सवाल गंभीर है, गंभीर ही नहीं बेहद गंभीर सवाल है पीढ़ियों का, आने वाली नस्लों का, नौनिहालों के बर्बाद होते जीवन का, युवाओं की बेकार हो रही जवानी का। सवाल इस बात का भी है कि अभी तो इन लोगों के साथ कोई ना कोई है, लेकिन जब ये अकेले होंगे तब क्या चंद लम्हे भी खुद के दम पर जी सकेंगे? आखिर ऐसी जिंदगी इनके नसीब में आई तो आई कैसे? ये सवाल 40 साल से ऐसे ही गूंज रहे हैं, लेकिन इनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। और इन सवालों की जड़ में है भोपाल का जहर ताल। भोपाल के जहर तालाब आपको ले चले, इससे पहले आपको दिखाते हैं भोपाल में यूनियन कार्बाइड का वो मनहूस कैंपस जो 15 साल से ज्यादा लोगों की मौत के बाद वीरान खड़ा है। ये मशीनें, ये पाइप, ये टैंकर आज खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लोहे और स्टील में जंग लग चुकी है। इनका क्या, ये तो मशीनें हैं। यही है वो मनहूस फैक्ट्री जिससे निकली जहरीली गैस ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। परसों बाद किसी चैनल का कैमरा यहां पहुंचा। इस वक्त श्रेष्ठ भारत यूनियन कार्बाइड के उसी कैंपस के भीतर मौजूद है जहां 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट यानी मिक निकली थी और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी उस गैस ने छीन ली थी। ये कैंपस पिछले 40 सालों से बंद है और यहाँ की हम बात करें तो ये एक तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर किसी का भी आना जाना मना है। यूनियन कार्बाइड के प्लांट के टैंकर नंबर E610 में 2-3 दिसंबर 1984 की रात पानी का रिसाव हो गया, जिससे टैंक का अंदरूनी तापमान 200 डिग्री के पार चला गया और टैंक फट गया और 45-50 मिनट के अंदर 30 मीट्रिक टन विषैली गैस पूरे वातावरण में फैल गई। और ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइट, जिसने महज 2 घंटे के भीतर जीते जागते शहर को शमशान में तब्दील कर दिया। जहां देखो वहां लोग दम तोड़ते दिखाई दे रहे थे। अगली सुबह शहर में मातम पसर चुका था। उस टाइम बस कानों में ये आवाज़ आ रही थी, अल्लाह मौत दे दे, या भगवान मौत दे दे। उस दिन मौत बहुत प्यारी लग रही थी कि जो मर गया उसे सुकून हो गया, और जो जिंदा है वो तड़प रहे। हर घर के अंदर एक ना एक बीमार है। एक दो घर छोड़ के आपको मिलेगा कैंसर, किडनी का मरीज मिलेगा। हजारों परिवार तबाह करके गैस उड़ गई और उड़ा ले गई भोपाल की फिजा से सामान्य जिंदगी। उस दिन से लेकर आज तक यूनियन कार्बाइड के आसपास के लोग सामान्य जीवन नहीं जी पाए। लाखों परिवार तबाह हो गए। गैस की वजह से लगातार लोगों के बेमौत मरने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। चंपा देवी शुक्ला की जुबानी सुनिए उनके दर्द की कहानी। अगर मरना होगा तो आप मरेंगे यहीं, क्योंकि अब भागने की शक्ति है ही नहीं। आँखें बिल्कुल खुली नहीं रही थी हम लोगों की। उसी हालत में हम लोग 10 दिन तक पड़े रहे। तो उसके लंग्सों में बहुत तकलीफ़ होने लगी, सांस लेता था
मुंह से ब्लड आने लगा था उसे। फिर उसके बाद उसने सल्फास खा के सुसाइड कर लिया 92 में। एक बेटा था जिसके पूरे शरीर में छाले निकल आए थे, पानी बहने लगा था उसे, तो एक पतला सा कपड़ा डाल के उसको रखा था। फिर उसकी भी डेथ हो गई। एक अभी 2013 में एक बेटा और था जिसके ब्रेन हेमरेज हो गया और वो भी एक्सपायर हो गया। उसकी बीवी, उसका बेटा और एक बेटी है जो डिफॉर्म पैदा हुई थी, होंठ तालू कटा हुआ था उसका, वो अभी हमारे पास है। रशीदा बी, नसरीन, शमीम बानो और चंपा देवी की तरह भोपाल में हजारों परिवार आज भी ऐसे हैं जिनके दर्द की इंतहा नहीं, उस अंधेरी रात की आज तक सुबह नहीं। रशीदा बी, शमीम बानो, नसरीन और चंपा देवी ने गैस त्रासदी के बाद खुद का बचा खुचा जीवन किसी तरह काट लिया, लेकिन आगे की पीढ़ियों की चिंता उन्हें तिल तिल कर मार रही है। चंपा देवी की 2 बेटियों को ससुराल वालों ने छोड़ दिया है क्योंकि वो भी गैस पीड़ित हैं और बीमार हैं। भोपाल में एक मोहल्ला तो ऐसा है जहां हर घर में हत्यारी गैस के शिकार मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जेपी नगर यानी यूनियन कार्बाइड के ठीक सामने बनी हुई बस्ती, जिसके हर घर में मरीज हैं, 40 साल हो चुका गैस हादसे को। ये इनकी ऐसी हालत कब से? इनकी हालत ये ऐसी लगी है जब से ये पहले सही थी, ये इसके साल 2 साल के बाद से ये दिन पे दिन ऐसी होती जा रही है। भोपाल का जेपी नगर वो इलाका है जो यूनियन कार्बाइड के मेन गेट के ठीक सामने है और गैस का दंश यहाँ का हर घर झेल रहा है। 40 साल पहले हत्यारी गैस को जिसकी जान लेनी थी वो तो ले ली थी, लेकिन जिन्हें छोड़ा उन्हें मौत से भी बदतर हाल में छोड़ दिया। करें तो यहाँ पर हर चौथे घर में कैंसर का मरीज देखने को यहाँ पर मिल जाता है, मौतें भी होती रहती है। कोरोना के टाइम की यदि हम बात करें तो आम लोगों में जो डेथ का परसेंटेज था उससे 5% अधिक कोरोना का असर हुआ है गैस पीड़ित इलाकों में। साफ है कि गैस ने यहाँ के आसपास के तमाम लोगों की कमर तोड़ कर रखी। इससे पहले हम आपको भोपाल के जहर ताल ले चलें, उससे पहले गैस त्रासदी के दुख दर्द की पगडंडियों से भी आपको गुजरना होगा, रूबरू होना होगा। 40 साल पहले उस खौफनाक मंजर से जिसके निशान पुराने भोपाल के बड़े इलाके में आज भी दिखाई दे रहे हैं। सर्दी की वो रात लोगों से भुलाए नहीं भूलती। गैस निकली थी यहाँ से 4-5 बजे से निकल रही थी, मगर ज़्यादा असर हुआ रात को 3 बजे रात को, इतवार का टाइम था, मगर कोई ने कंट्रोल नहीं करा। सब भाग रहे थे, सब समझ रहे थे कि कहीं आग लग गई, मिर्ची की गोदाम में धुआं उड़ रही है, धुआं हो रही है, तो सब निकल के घरों से भागना से शुरू करा तो रोडों पे लाशें बिछ गई थी। 2 और 3 दिसंबर 1984 की उस खूनी रात के बाद जो बच गए थे उनका गुस्सा चरम पर था। जिस यूनियन कार्बाइड को लोग जिंदगी चलाने का जरिया समझ रहे थे उसी ने समूचे शहर को शमशान बना दिया था। चला था, सो रहे थे हम लोग, तो रात में धुआं निकला, वो तो एकदम घरों में घुस गया। पहले तो झुक गई थी, पहले तो मकान भी सेफ नहीं थे। भागदौड़ मच रही थी, सब में कह रहा था वो गैस निकल गई। कोई तो कह रहा था कि मिर्चें जला दी। उस स्याह रात की सारी कहानी आपने देखी। अब आपको ले चलते हैं उस जहर तालाब जिसकी वजह से आज भी इस इलाके में बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। दरअसल 4 दिसंबर 1984 को गुस्साई भीड़ ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को जला दिया था, लेकिन फैक्ट्री के भीतर हजारों टन जहरीला अवशिष्ट पड़ा हुआ था। ये जहरीला कचरा कभी डिस्पोज नहीं हो पाया। इस अवशिष्ट से बन गया है जहरताल, और ये जहरताल आज भी न लोगों को जीने दे रहा है और न ही मरने। तो जैसा कि हमने आपको बताया, भोपाल गैस त्रासदी के बाद कंपनी का मालिक वॉरेन एंडरसन देश से भाग गया। कंपनी मैनेजमेंट का भी पता नहीं चला। गुस्साई भीड़ ने 4 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड का दफ्तर जला दिया। अब वहां था तो लाखों टन जहरीला कचरा, जिसे डिस्पोज करने के लिए फैक्ट्री के बचे खुचे प्रबंधन ने फैक्ट्री के पीछे एक बड़े हिस्से पर मजबूत प्लास्टिक की भारी चादर बिछाई, उस पर लाखों टन का जहरीला अवशिष्ट फेंकवा दिया और फिर उस पर ऊपर से एक मजबूत प्लास्टिक की और चादर डलवा दी। कंपनी ने चारों तरफ से नीचे और ऊपर से चादरों को सील कर दिया और जमीन के नीचे दफन कर दिया। लेकिन प्लास्टिक की चादरें ज्यादा वक्त तक यूनियन कार्बाइड के अभिशप्त कचरे को जमीन के अंदर रख नहीं पाई और फट गईं, जिसके बाद जहरीला अवशिष्ट जमीन की मिट्टी और पानी में मिलने लगा और पानी के जरिए ये आस पास के लोगों के शरीर तक पहुंचने लगा और यूनियन कार्बाइड के दफ्तर के पास ही बन गया जहरताल।
एक तालाब देख पा रहे होंगे। यहाँ पर यूनियन कार्बाइड कांड के बाद यूनियन कार्बाइड का जो अवशिष्ट था उसको यहाँ पर फेंका गया था। उसके बाद यहाँ पर बारिश का पानी गिरा, पानी गिरने के बाद अवशिष्ट जो है वो ज़मीन में जज्ब होता गया और यहाँ पर फ़िलहाल तालाब की शक्ल में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है और इसका पानी जो है ज़मीन के नीचे तक पहुँच चुका है और आसपास के इलाकों में इस पानी की सप्लाई है। यूनियन कार्बाइड के कचरे से बना ये जहर ताल आज भी हर साल हजारों लोगों की मौत का कारण बन रहा है। पानी के जरिए यूनियन कार्बाइड का जहर लोगों की जिंदगी में घर करने लगा था। शुरुआत में तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बीतते वक्त के साथ साथ कार्बाइड की करतूत की परतें खुलने लगी। कार्बाइड के आसपास की जो बस्तियां हैं, यूनियन कार्बाइड जब फैक्ट्री चलाता था तब से लेकर मतलब 77 से लेकर 84 तक उन्होंने हज़ारों टन रसायन फैक्ट्री के अंदर अनलाइंड पिट्स में और फैक्ट्री के बाहर 32 एकड़ के सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड्स में गाड़ा, जिसकी वजह से आसपास की अभी ये आंकड़ा है कि 42 बस्तियों का पानी प्रदूषित। यूनियन कार्बाइड कैंपस के आसपास अब भी बड़ी तादाद में लोग रह रहे हैं। कार्बाइड के दूषित पानी के तालाब के आसपास भी अब घनी आबादी है। स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, बाजार हैं और ये सभी ऐसे दिख रहे हैं मानो बारूद के ढेर पर बैठकर जिंदगी जीने को मजबूर हो। कार्बाइड के वेस्ट से बने ये जहर ताल स्लो पॉइजन की तरह चुपचाप लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं। बच्चों को अपंग कर रहा है ये ताल और पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। भोपाल के जहर ताल को हटवाने के लिए, कार्बाइड के वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करने के लिए 40 साल से लंबी लड़ाई चली। लड़ाई चलती ही जा रही है और कब तक चलती रहेगी इसका पता नहीं। भोपाल गैस त्रासदी की लड़ाई लड़ने वाले मरते जा रहे हैं। सरकारें आई गईं, लेकिन किसी नेता के कानों में जू नहीं रहेंगी। गैस पीड़ितों के लिए लंबे समय से काम करने वाली रचना ढींगरा कहती हैं, इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण मिल चुके हैं कि पिछले कई सालों से इलाके में बीमारी की वजह कार्बाइड के अवशिष्ट का दूषित पानी ही है। लेकिन इसके बाद भी सरकार की तरफ से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नंबर 2 क्लीनेस्ट सिटी है पूरे देश की, पर एक शहर के बीच में सबसे गरीब आबादी में एक प्रदूषण, एक हादसा आज भी जारी है जो रोज नए लोगों को अपने गिरफ्त में लेता है। कार्बाइड के जहर आज भी उनके अंदर जा रहे हैं। उनके लिए ना तो इलाज है, उनके लिए ना कोई पुनर्वास है और ना ही उनके लिए कोई व्यवस्था है कि समझ पाएं कि क्या उनकी बीमारियों के साथ हो रहा है। रचना ढींगरा इसका सीधा आरोप राज्य सरकार पर लगा रही हैं कि सरकार इस मामले की अनदेखी कर रही है। गैस पीड़ितों की मदद के लिए बना मध्य प्रदेश का गैस राहत मंत्रालय भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। हैरानी इस बात को लेकर भी है कि भोपाल में इतना बड़ा गैस कांड हो गया, हजारों लोगों की जान चली गई, लाखों लोग बेघर हो गए। निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस चला। केस का नतीजा भी आया, लेकिन सिर्फ मुआवजे को लेकर। इस जहर ताल के निस्तारण की किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। 1984 में 15,000 लोगों की मौत और इसके बाद सैकड़ों असमय मौतों का हिसाब आज तक नहीं हो पाया। आज तक इस मामले का कोई भी आरोपी 1 मिनट के लिए भी जेल नहीं गया है। जहर ताल से निपटने के लिए भोपाल में कई साल प्रदर्शन हुए। भोपाल गैस पीड़ितों की लंबी लड़ाई चली। सालों तक भोपाल गैस पीड़ित संगठन के अध्यक्ष अब्दुल जब्बार इसकी अगुवाई करते रहे। 1984 की गैस त्रासदी में अब्दुल जब्बार ने अपने माता पिता को खो दिया था। जहरीली गैस ने अब्दुल जब्बार की आंखों और फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित किया था। तभी से वो सेहत से जुड़े मसलों से जूझ रहे थे। लेकिन जब तक शरीर में जान रही, पीड़ितों के लिए उनकी लड़ाई नहीं रुकी। 2 साल पहले वो भी खुदा को प्यारे हो गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री आरिफ अकील भी जहर ताल के निपटारे के लिए सालों संघर्ष करते रहे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आरिफ अकील कई बार गैस राहत मंत्री रह चुके हैं। गैस पीड़ितों की लड़ाई वक्त वक्त पर लड़ते रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो भी कैमरे के सामने बात नहीं कर पाए। 1984 में अर्जुन सिंह और 2003 से लेकर 2013 तक दिग्विजय सिंह और फिर 18 साल से बीजेपी सरकार रही। दिन, महीने, साल बीतते गए, लेकिन नहीं मिट सका जहर ताल। एक श्रद्धांजलि स्थल है, वहाँ पर भी दिसंबर के आने के पहले रंगाई पुताई हो जाती है। इसके बाजू में उस घटना को की याद में बनाई गई एक मूर्ति है, उस पर भी सफाई होती है।
उस पानी से उसको धोया जाता है। नेता यहाँ पर आते हैं, आकर के लोगों से बातें करते हैं, वादे करते हैं, भरोसा दिलाते हैं इस बात का कि जल्द ही उनकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद नेता यहाँ से चले जाते हैं। ये जो मूर्ति बनाई गई है वापस से इस पर धूल चढ़ने लगती है। मध्य भारत के सबसे बड़े भोपाल जंक्शन के पास जीते जागते शहर के बीचों बीच आखिर क्यों और कैसे 120 मीट्रिक टन जहर का ये प्लांट लगा, इसका खुलासा सरकारों ने आज तक नहीं किया है। मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार में गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग से भी हमने बात करने की कोशिश की। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी बदनसीब जहरताल पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, उनके आधिकारिक और निजी नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नेताजी तो अभी भी चुनाव में व्यस्त हैं। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार, संबंधित विभाग के मंत्री और प्रशासन से जुड़े लोग इस जहर ताल पर अपनी बात रखें, बताएं कि जन्म से बदनसीबी का तमगा माथे पर लिए बच्चों के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या कर सकती है। यूनियन कार्बाइड का अवशिष्ट हटा सकती है या फिर भोपाल के लोग इसे अपना प्रारब्ध मान लें। भोपाल गैस त्रासदी के 39 बरस बाद आज भोपाल अपनी तरक्की पर इतरा सकता है। पिछले 4-5 साल से इंदौर के बाद देश के दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का तमगा भोपाल को मिल रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि जहर तालाब और यूनियन कार्बाइड का सैकड़ों मीट्रिक टन जहरीला कचरा अब भी जहर घोल रहा है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ प्रदेश और स्वच्छ शहर के विमर्श में शायद ये जहरताल और जहरीला कचरा नहीं है, इसे निपटाना शायद किसी की प्राथमिकता ही नहीं है। अलबत्ता धीरे धीरे जहरताल का दायरा यूनियन कार्बाइड कारखाने के आसपास बसी 20 कॉलोनीज से बढ़कर 42 कॉलोनीज तक फैल चुका है। ये जिंदगी है, सबका हिसाब लेती है। कहते हैं जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही खो गए दास्तां कहते कहते। भोपाल गैस त्रासदी से हमने क्या सीखा? जहरीले वेस्ट के निपटान के लिए क्या नियम, कायदे, कानून बने और कितने लागू हो पाए या हो रहे हैं? इनके जवाब भी जहर ताल की जमीन तले दफन है। कुदरत ना करे कहीं कोई ऐसी त्रासदी हो, कहीं कोई जहर ताल बने। फिर किसी जीते जागते शहर में गैस पीड़ित विधवा कॉलोनी ना बने, रेलवे स्मारक और पुलिस थानों पर गैस हादसे में मारे गए लोगों के नाम न लगे, और फिर किसी शहर में दूध पीते बच्चे और मां को दर्शाती ऐसी कलाकृति बनाने की नौबत ना आए जो आज भी इंसानी रूह को कंपकपा देती है।